तीसरा है भाई भाई का प्रेम। इस पाठ में हमें एक मनोहरपुर नामक गांव के दो भाइयों की कहानी आई हुई है। उन दो भाइयों के प्यार की कहानी, कैसे वो एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे का सदा विचार करते रहते थे, ये इस पाठ में लेखक ने हमें बताया है। तो पहले मैं बताती हूँ। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी। ये जो गांव है मनोहरपुर, इस गांव में जो मिट्टी जो थी वो उपजाऊ थी। उपजाऊ यानी सुपीक जमीन। तो इसलिए उस गांव के ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती करते थे। बहुत सारे लोग खेती करते थे। उपजाऊ जमीन है, पानी अच्छा है, तो खेती अच्छी तरह से होती है। तो बहुत सारे लोग गांव में, अधिकांश लोग खेती करते थे। इसी मनोहरपुर गांव में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। अब दोनों बड़े हुए, शादी हुई, तो हालांकि दोनों के घर अलग अलग हुए, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दूसरे के बारे में सदा भलाई की बातें सोचते रहते थे। मैं कैसे मेरे भाई की मदद करूं, उसको क्या परेशानी है, तो दूसरा उसके बारे में सोचता, उसकी मदद करता। ये भाई इस भाई के बारे में सोचता रहता। ऐसा चलता था उन दोनों के बीच में। अब इस वर्ष में पूरे गांव में फसल अच्छी हुई। फसल यानी जो खेती में फसल पीक होता है वो बहुत अच्छा हुआ। कटाई भी हो चुकी थी। खलिहान में सब अनाज के ढेर लगे थे। खलिहान खलिहान यानी कि खेती का ही एक हिस्सा होता है, जहाँ पर की फसल काटकर वहाँ पर किसान ढेर लगाते हैं। अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा। अब जब किसान लोग खेती में अनाज काटते हैं और खेती में खलिहान बनाकर वहाँ पर अनाज का ढेर लगाते हैं, तो वैसा तो खुला नहीं छोड़ते। खुला वहाँ छोड़ दो अनाज सारा और घर पर आकर सो, ऐसा करते क्या? नहीं। तो वो लोग क्या करते, रात के समय वहीं पर सोते हैं अपने अनाज की रक्षा करने हेतु। और ऐसे ही एक रात बड़ा भाई भी अपने अनाज के पास लेटा था, छोटा भाई अपने खेत में उसके अनाज के पास लेटा था। बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा कि मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते हैं, और मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे भी नहीं है, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है। अब इसलिए मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। बड़ा भाई क्या सोच रहा था कि मेरे परिवार में मैं और मेरी बीवी के अलावा दो मेरे बेटे हैं जो हाथ भार लगाते हैं, कामकाज करते हैं, मुझे कुछ ना कुछ मदद होती है उनकी। लेकिन मेरा जो छोटा भाई है वो तो अकेला ही उसे खेती करनी पड़ती, उसका कोई हाथ बटाने वाला नहीं है। अगर मैं अपने अनाज से कुछ अनाज उसके अनाज में डाल दूँ तो उसे मदद होगी। ऐसा वो सोच रहा था। और खलिहान में अपने अनाज के ढेर पर उसने जाकर 10 गठरियाँ बांधी। 10 बड़े बड़े गठरियाँ तैयार की अपने अनाज की, और एक गठरी लेकर छोटे भाई की खेत की तरफ आगे बढ़ा। अब छोटे भाई का खेत भी पास ही में था। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने अनाज के ढेर के पास लेटे लेटे यही सोच रहा था। छोटा भाई क्या सोच रहा था, मैं तो जवान हूँ, कामकाज कर सकता हूँ, और मेरा तो कोई ज़्यादा परिवार भी नहीं, मैं और मेरी बीवी ही है, इसलिए मेरी आवश्यकताएं भी कम है। लेकिन मेरा जो बड़ा भाई है वो उम्र में ज़्यादा है, उसका परिवार बड़ा है, उसकी ज़रूरतें ज़्यादा है। तो ऐसे में मुझे अपने भाई की मदद करनी चाहिए। मैं चाहे जितना भी काम कर सकता हूँ, लेकिन जो बड़े भैया है वो मेरे जितना काम नहीं कर पाएंगे। किसी कारणवश मुझे फायदा नहीं भी हुआ खेती में, तो मैं कोई दूसरा भी काम कर लूँगा और अपने परिवार का पेट पालूँगा। मेरे खर्चे भी कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया जो है वो बाल बच्चे वाले हैं, उनके गृहस्थी के खर्च अधिक है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा छोटा भाई सोचने लगा।
और वो वहाँ से उठा। उसने भी अपने अनाज में से 10 गठरियाँ बांधी और एक गठरी सिर पर लेकर बड़े भाई की खेत की तरफ निकल पड़ा। उधर से बड़ा भाई एक गठरी लेकर आ रहा था छोटे भाई की तरफ। अब रास्ते में दोनों भाई एक दूसरे से टकरा गए। अंधेरा था और दोनों भाई इस अंधेरे में गठरी लेकर निकल पड़े थे एक दूसरे की तरफ। अंधेरे में दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। दोनों के सिर पर अनाज का ढेर था, गठरी था, अनाज की गठरियाँ थी। दोनों समझ गए कि बड़ा भाई क्या कर रहा है ये छोटा भाई समझ गया, और छोटा भाई क्या करना चाहता था वो बड़ा भाई भी समझ गया। बड़े भाई ने कहा, छोटे तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है ना, खेती का सारा काम तुम्हें अकेले ही करना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अगर ज़्यादा अनाज होगा तो तुम्हें मदद होगी, और इसलिए मैं अपने अनाज से तुम्हारे अनाज में डालने जा रहा था। तो छोटा भाई बोला, भैया मैं और मेरी बीवी दोनों ही है, मेरा परिवार तो छोटा है, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपका खर्चा अधिक है और आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता भी है, इसलिए मैं अपने खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। अपनी बात कहते कहते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। आंखें भर आई यानी आंसू आना। खुशी से दोनों भाइयों की आंखें भर आई। दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लग गए। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते हैं। ऐसी एक कहानी है हमारी। इस कहानी में दोनों भाइयों का प्यार कैसा है ये बताया गया है। अब मैं इस कहानी पर कुछ प्रश्न लिख देती हूँ। गांव का नाम क्या है? इस कहानी में कितने पात्र आए? ये 2 सवाल है। इन 2 सवालों के जवाब दे सकते हैं।